अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रमज़ान स्पेशल में आज मैं लाई हूँ जिस पकोड़े की रेसिपी, वो है गोभी चिकन पकोड़ा। ये इतने टेस्टी पकोड़े बनते हैं कि जब आप बनाएंगे ना तो आपके घर वाले रोज़ाना इसकी फरमाइश करेंगे कि आप लोग ये वाले पकोड़े रोज़ाना बनाएं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी गोभी के पकोड़े बनाए होंगे वो ऑयल ड्रेस कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अलग, बहुत ही मुनफरद पकोड़े बन के तैयार होंगे और टेस्ट में तो इतने उम्दा हैं कि रोज़ाना आपके यहाँ इसी पकोड़ों की फरमाइश होगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज ली है मैंने एक लार्ज साइज़ की, उसको हमने बारीक काट लेना है, ठीक है। वो हम इसमें शामिल कर देंगे। बंद गोभी ली थी मैंने, हाफ़ बंद गोभी ली थी, मीडियम साइज़ की थी। उसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने एक आलू लिया था। आलू जो है ना वो मैंने लार्ज साइज़ का लिया था। हरा धनिया मैंने इसमें डाला था काट के, ठीक है। वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। वो मैंने तकरीबन आधी प्याली लिया था। और आलू को ना आपने धोना है, पहले उसको बारीक इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नमक और पानी से ना इसको अच्छे तरीके से 2-3 पानी से धोने के बाद और इसका पानी खुश्क करने के बाद हम इसे शामिल करेंगे। चिकन मैंने ली थी तकरीबन 2 से 3 क्यूब्स, ज़्यादा चिकन नहीं लेनी है हमें, देखिए इतनी लेनी है बस। 3 क्यूब्स लिए थे और उसको मैंने शेप में काट लिए बोनलेस चिकन लेके। तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक लिया था मैंने 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर लिया था 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ली थी 1 खाने का चम्मच भर के। और इसके अलावा मैंने लिया था तिक्का मसाला फ्लेवर, वो भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के लिया था, क्योंकि उससे ना इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। वो आप ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी प्याली मैदा और आधी प्याली हमने इसमें डालना है चावल का आटा। और इनको ना हम हाथ से अच्छे तरीके से ना मिक्स करेंगे। पहले हमें इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के ना रेड चिल्ली सॉस। 2 टेबल स्पून आपने भर के डालना है रेड चिल्ली सॉस, और इसको भी हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे बेसन। अच्छा, बेसन हमने लिया है 1 प्याली और उसको हम अच्छे तरीके से ना इसमें डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। आप ये सोचे होंगे कि हमने पहले मैदा और चावल का आटा डाला है। बहुत ख़ास वजह है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हर कोई नहीं बताता। देखिए, जब हम गोभी सब्जियों के पकोड़े बनाते हैं ना तो सब्जियाँ तेल पी जाती हैं सारा, जब हम तेल में फ्राई करते हैं। तो जब आप उसमें शुरू में कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा या फिर मैदा शामिल करते हैं तो उससे ये चीज़ होती है कि वो तेल जज़्ब नहीं करते। अब आप इसको भले ही डीप फ्राई करें, ये तेल जज़्ब नहीं करेंगे। और लास्ट में आप इसमें बेसन मिलाएं और फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद आप इसे फ्राई करें। तो बेसन हमें हमेशा सब्जियों के पकोड़ों में लास्ट में मिलाना चाहिए, और शुरू में हमें जो है मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा जो भी आप लोग मिलाना चाहते हैं शुरू में वो मिलाएं। तो बस देखें आप, ये कितने आराम से फ्राई हो रहे हैं और जो है ये तेल भी जज़्ब नहीं कर रहा है। जितना भी ऑयल है ना ये ऐसे ही आपको जो है पैन में नज़र आएगा, ये बिल्कुल भी जज़्ब नहीं करेंगे। और बस जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनसे निकालते जाएंगे। तो देखा आपने कितने झटपट से बन के हमारे गोभी चिकन पकोड़े रेडी हो गए हैं। आप इसे वेजिटेबल चिकन पकोड़ा भी कह सकते हैं। और चिकन भी कंप्लीट कर चुकी है, कुछ भी कच्चा नहीं है, ना आलू ना चिकन, सब कुछ आपके सामने। और टेस्ट तो इतना इतना उम्दा होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो मेरी बताई हुई रेसिपी को आज ही फॉलो करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। रेसिपी पसंद आ रही है तो आज ही मेरी रेसिपी को फॉलो करें, अपना फीडबैक दें। और सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और लाइक भी कर दिया करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।